इस वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित 80 प्रश्न हैं। अगर आपने 80 में से आप 55 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 से 18। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 से 22। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 से 24। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 से 28। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 से 30। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। अगला प्रश्न है, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21। अगला प्रश्न है, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे किस न्यायालय में जाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव का निषेध। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार में समान अवसर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपाधियों का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपराधों के संबंध में संरक्षण। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक करों से मुक्ति। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।
अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन रिट जारी करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 226। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, 41 मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किस प्रथा को समाप्त करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता। अगला प्रश्न है, भारत में हैबियस कॉर्पस क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिट। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, रिट कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है, परमादेश किस प्रकार की रिट है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंडेमस। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रिट का हिंदी नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेबियास कॉर्पस। अगला प्रश्न है, अधिकार पृच्छा किस रिट का हिंदी नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वो वारंटो। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को कौन लागू कराता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कहां जा सकते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ए, सर्वोच्च न्यायालय, बी, उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय द्वारा संरक्षित। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं वर्तमान में हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19, 1 ए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19, 1 बी। अगला प्रश्न है, संघ बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19, 1 सी। अगला प्रश्न है, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19, 1 डी। अगला प्रश्न है, भारत में कहीं भी रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19, 1 ई। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19, 1 जी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव तस्करी का निषेध। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रम निषेध। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15 में किस आधार पर भेदभाव निषिद्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को कौन समाप्त नहीं कर सकता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन की सीमा में न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में किस सिद्धांत का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है, कानून का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सी रिट सबसे प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 के अनुसार क्या समाप्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपाधियां। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 29 से 30 किस वर्ग की सुरक्षा करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यकों की। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।